जीतिया के पारण के दिन मम्मी के साथ ऐसा हो जाएगा हम कभी नहीं सोचे थे। नमस्ते दोस्तों, मैं सुनिधि और हमें बिहार से। आज है जीतिया का पारण, तो हम सुबह सुबह नहा धोवा के हो रहे हैं तैयार। और पीछे आप लोग देख रहे होंगे मम्मी बीमार हो गई है जीतिया के पारण के ही दिन, और वहाँ पे वो सोई हुई है। यहाँ पे हम उठे तो हमको पता चला कि मम्मी बहुत बीमार, चक्कर, पेट में दर्द, सब कुछ हो रहा है। असल में वो जीतिया से पहले से ही बीमार थी और फिर जीतिया का व्रत की तो और भी ज्यादा उनका तबियत खराब हो गया, क्योंकि जीतिया निर्जला व्रत होता है। तो यहाँ पे हम पूजा कर लिए हैं और दान करना होता है जीतिया के पारण के दिन। तो जो भी दान करना होता है वो सब मम्मी निकाल के रख दी थी, तो यहाँ पे हम दान कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चना घोटना होता है, तो वो चना हम घोट रहे हैं। वो पहली बार घोट रहे थे, ये मेरा पहला जीतिया का व्रत था, तो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पी रहे हैं दूध, क्योंकि दूध से पारण किया जाता है वो जावा घोटने के बाद। उसके बाद मम्मी इतना बीमार होने के बाद भी हलवा और आलू का भुजिया बना दी थी मेरे लिए, ताकि हम मुझे तो खा सकें और थोड़ा मम्मी भी खा के दवा खाई थी। माँ कितनी भी बीमार हो लेकिन अपने बच्चों का फिक्र करना नहीं छोड़ती है। इतना बीमार होने के बाद भी वो सब कुछ करके रख दी थी, फिर जाके सोई थी। फिर यहाँ पे बच्चों को हम प्रसाद दिए और बच्चे आशीर्वाद लिए। मम्मी का तबीयत जैसे ही थोड़ा ठीक लगा तो वो यहाँ पे खाना बनाने में लग गई है। उसके पहले हम दाल और कचरी के लिए दाल को जो है वो पीस के रख चुके थे। और यहाँ पे हम बनाए रायता। मम्मी यहाँ पनीर का सब्जी और कांदा का सब्जी बना रही है। उसके बाद मम्मी मेरे पीछे बैठी थी, कुछ खा लो कुछ खा लो। तो हम यहाँ पे पैनकेक खा रहे हैं और हम दाल बनाए थे तो उसको दाल छौंक दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना निकल रहा है। मम्मी यहाँ पे कचरी तल रही है। माँ हमेशा यही सोचती है कि हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, चाहे वो कितने भी तकलीफ में हो। तो यहाँ पे खाना निकल गया है और मम्मी कही कि सबसे पहले खाना दामाद जी खाएंगे, वो ब्राह्मण है तो सबसे पहले उनको ही खिलाओ और तुम खा लो। लेकिन हम नहीं खाए, हम बोले थे कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे, हम तो साथ ही खाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी प्रसाद लेकर आई है, इनको प्रसाद दे दी, वो प्रसाद खाएं और फिर खाना खाएं। और फिर मम्मी और हम यहाँ पे बैठ के हैं खाना खाने के लिए। सबसे पहले मम्मी अपने हाथ से हमको खिलाई और फिर खुद खाई। और यहाँ पे अब हम लोग हो रहे हैं तैयार, क्योंकि आज ही हमको ससुराल निकलना है। माँ बीमार है फिर भी ससुराल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम बच्चों को कर रहे हैं तैयार, और हम पहले ही तैयार हो गए हैं क्योंकि अब बस का टाइम हो रहा है। बस से ही हम जाने वाले हैं पटना। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन विदाई के समय मम्मी पैसा देना एकदम कंपलसरी है। तो यहाँ पे मम्मी हमको दी, बच्चों को दी, और यहाँ पे अब दे रही है अपने दामाद जी को, जो कि वो ले नहीं रहे हैं। लेकिन मम्मी लोग कहाँ मानती है, ज़बरदस्ती दे ही देती है, कह के आशीर्वाद है आशीर्वाद है। क्या आपकी मम्मी भी ऐसा करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ हो गया है विदाई का टाइम, बच्चों यहाँ पे सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और मम्मी थोड़ी उदास है कि सब बच्चे चले जाएंगे, घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। मम्मी रो भी रही थी बाद में। उसके बाद सबको यहाँ पे प्रणाम की। फिर यहाँ पे हम लोग तैयार व्यार होके और निकल गए हैं टोटो से बस स्टैंड जाने के लिए, क्योंकि हम बस से जाने वाले हैं पटना। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।